एक बैल ने बताया कि पिछले जन्म का इस जन्म में फल कैसे मिलता है। दर्शक बंधु, एक बैल और कुत्ते का संवाद। एक ब्राह्मण के घर एक बैल और एक कुत्ता पला हुआ था। वे दोनों बड़े ही निष्ठा से अपना अपना काम करते थे, कभी ब्राह्मण को शिकायत का मौका नहीं देती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने घर पर पिता का श्राद्ध करता है। श्राद्ध के लिए जो खीर बन रही थी, उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया था। ये बात वो कुत्ता देख रहा था। कुत्ते ने सोचा ये खीर खाकर सारे ब्राह्मण मर जाएंगे। यही सोचकर कुत्ते ने सबके सामने खीर में मुंह डाल दिया ताकि लोग खीर को खराब समझकर उसे ना खाएं। कुत्ते ने यह काम अच्छी भावना से किया था, लेकिन उन्हें लगा कि कुत्ते ने खीर खराब करके अच्छा नहीं किया। इसलिए उस ब्राह्मण ने कुत्ते को इतना मारा कि उसकी एक टांग टूट गई। वो लंगड़ाता हुआ अपने मित्र बैल के पास में पहुंचता है और सारी कहानी कह सुनाई कि मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी ब्राह्मण ने मेरा पैर तोड़ दिया खीर को झूठा करके। मैं तो उसके लिए ही अच्छा काम कर रहा था, फिर उसने मेरी टांग क्यों तोड़ी। तब बैल कुत्ते को समझाता है, मित्र, सब अपने अपने कर्म से दुख और सुख भोगते हैं। ब्राह्मण ने तुम्हारी टांग तोड़कर तुमसे अपने पूर्व जन्म का बदला लिया है। हमारे साथ अच्छा बुरा जो भी घटता है, वो हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ कथाएं सुनाता हूं, उन्हें ध्यान देकर सुनना कि पिछले कर्म का फल मनुष्य इस जन्म में कैसे भोगता है। दर्शक बंधु, एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा मां भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहता था। राजा को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उसके घर में कोई संतान नहीं थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर मां भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा होती है। राजा उस बेटी की खुशी में पूरे नगर को दावत देता है और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाता है। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह कन्या तो साक्षात देवी है, जहां भी इसके कदम पड़ेंगे वो घर खुशियों से भर जाएगा। ये मां भगवती की बहुत बड़ी भक्तिन है। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा होती है। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई। जब उस लड़की की कुंडली बनाई तो सारे ज्योतिषी उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन सी खराब कर्म किए थे, किसने मेरे घर में जन्म लिया है। तब ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हैं। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए जाती हैं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा था। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहां कुछ खाना मत। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहां उसे मछली के पकौड़े दिखाई दिए। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वो मछली के पकौड़े बिक रहे थे, उसने उन्हें खा लिया है। तब तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खाई है। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूं। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगती है। वहां एक जाने माने ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही घमंडी था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आती है। उस गाय ने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया।
पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो उस तपस्वी का कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। उस ऋषि ने देखा कि गाय उसका सारा पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने उस गाय को चिमटे से बुरी तरह से पीटा। वो गाय घायल हो गई थी। इस बात की जानकारी जब ऋषि दुर्वासा को मालूम हुई तो वो उस गाय को देखने के लिए तुरंत आए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। मित्रों, कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप कर्म को कम करने के लिए ऋषि दुर्वासा ने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वो सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर पहुंच गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं थी। ये सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुक्मिणी देख रही थी। उसके मन में हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए वो छिपकली सभी लोगों के सामने भोजन में गिर जाती है। जानबूझकर भोजन उसने खराब कर दिया। अब तो लोगों ने उस छिपकली को खूब कोसा। बर्तनों को खाली करने के लिए वो सारी सामग्री लौटी गई तो उन्होंने देखा कि उस भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सर्प दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली ने तो इसमें कूदकर सबकी जान बचा ली। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडितों ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वो छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वही तारा ने दूसरा जन्म तारावती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को उस कन्या को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूं? ऐसा करना तो घोर पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक काम करो, एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर लड़की को रखवा दो और संदूक को पानी में बहा दो। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और इस प्रकार से वो लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया था वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ एक संदूक देखकर काशी के पास ही एक हरिजन ने उस संदूक को बाहर निकाल लिया। उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर जो लड़की मौजूद थी उसे पालने का फैसला किया। उस हरिजन की पत्नी ने खूब प्यार से उसे पाला और उसका नाम रुक्को रखा। बड़ी होने के बाद रुक्को की उन दोनों ने शादी कर दी। रुक्को की सासू महाराजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन रुक्को की सास बीमार पड़ जाती है, इसलिए वो काम पर नहीं जा पाई। अपनी सास की जगह आज रुक्को को जाना पड़ा। रुक्को नहीं जानती थी कि आज मैं जिस राजा के यहाँ झाड़ू लगाने आई हूँ, यहाँ की रानी मेरी पूर्व जन्म की बहन है। लेकिन दोस्तों, तारावती ने जब रुक्को को देखा तो पुराने जन्म के पुण्य कर्म से उसे पहचान लिया और उसने कहा कि बहन, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने कहा, नहीं नहीं महारानी, मैं एक हरिजन परिवार की बहू हूं, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। तब रानी कहती है, नहीं बहन, तुम पूर्व जन्म की मेरी बहन हो। तुमने एकादशी के व्रत वाले दिन मछली का सेवन किया था, इसीलिए दंड स्वरूप मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम छिपकली बन जाओ। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके कुछ पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तारावती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वो अपने घर में माँ वैष्णो देवी का पूजन और जागरण कराएगी। माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे एक बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उस पुत्र की देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर
परेशान रुक्को अपने पिछले जन्म की बहन तारावती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारावती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की है। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण किया था। ये बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा होता है और वो मन ही मन माँ से कहती है कि बच्चे को ठीक कर दो, मैं अपने घर जागरण जरूर कराऊंगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों से कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण रखवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे जाओ, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देंगे। रुक्को कहती है, नहीं पंडित जी, आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। मुझे पता है कि माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती है, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर यहाँ की रानी आपके जागरण में आती है तो हम तुम्हारे घर आकर के जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रुक्को अपनी बहन तारावती को निमंत्रण देने जाती है। तारावती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारावती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातों को एक नाई सुन लेता है। वो नाई राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बताता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। जरूर मेरे सोने के बाद रानी उसके घर चली जाएगी। इसी वजह से वो अपनी उंगली काट लेते हैं ताकि उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारावती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रूमाल और एक पांव का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूटती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास में ना देखकर राजा चौंक जाते हैं। राजा साहब रानी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रूमाल रास्ते में और वो कंगन मिल जाता है। रानी को चीजों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती तो जागरण में आए लोग कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। तब रानी कहती है कि ये प्रसाद तो मैंने अपने राजा के लिए लिया है, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे ग्रहण करती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं ले जा सकता। ये बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उसे प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, चमेली के जैसे अनेक फूल और कच्चे चावल और सुपारी नजर आती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल में पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। ये सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने आगे चलकर के अपने पुत्र की बलि दी है। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर के प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जीवन दान दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि विधान से पूजा करके उनसे अपनी गलतियों की माफी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हो। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा, रुक्मिणी तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को चले जाते हैं।
मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तारा रानी व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं, चाहे वो कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, कोई देवता हो या मनुष्य। प्रत्येक के कर्म का फल उसे तुरंत या प्रारब्ध में जरूर भोगना पड़ता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का फल किस तरह भोगना पड़ता है, आइए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए जाता है। राज्य भ्रमण के दौरान राजा की नजर एक दुकानदार पर जाती है और वो दुकान के पास रुक जाता है। दुकानदार को देखकर मंत्री से कहता है कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दुकानदार को मैं कल ही फांसी की सजा दे दूं। पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। इतना कहते ही राजा वहां से अकेले ही चले जाते हैं और मंत्री उनसे इसका कारण भी नहीं पूछ पाते हैं। अगले दिन मंत्री अपना वेश बदलकर दुकानदार के पास साधारण मनुष्य की तरह जाता है। वह दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता था। मंत्री दुकानदार से इधर उधर की बात करते हुए हालचाल पूछता है। दुकानदार कहता है, क्या बताऊं भाई, मेरा हाल बहुत बुरा चल रहा है। लोग मेरी दुकान पर तो आते हैं, मेरी चंदन की लकड़ी को सूंघते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, मगर खरीदता कोई नहीं है। मैं बस इसी इंतजार में हूं कि कब हमारे महाराज की मृत्यु हो और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से खूब सारी चंदन की लकड़ियां बिक जाएं। दुकानदार से इतना सब सुनने के बाद मंत्री को समझ में आ जाता है कि राजा साहब ने इसे फांसी लगवाने की बात क्यों सोची थी। वो समझ गए कि आखिर राजा के मन में दुकानदार के प्रति इतनी गुस्सा क्यों आई। मंत्री ने दुकानदार की बात सुनकर उससे कुछ चंदन की लकड़ियां खरीद ली। लकड़ियों की बिक्री से दुकानदार भी खुश हो गया और तुरंत मंत्री को लकड़ियां दे दी। राजा के पास पहुंचकर मंत्री ने कहा कि आप जिस दुकानदार को मृत्यु दंड देने की सोच रहे थे वो तो बड़ा भला इंसान है। उसने आपके लिए भेंट स्वरूप ये चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। ये सुनते ही राजा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि बेवजह मैं उस बेचारे दुकानदार के बारे में बुरा सोच रहा था। राजा ने मंत्री से चंदन की लकड़ियां लेकर सूंघी, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा दुकानदार की लकड़ियों से खुश होकर उसके लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवाता है। अगले दिन मंत्री दुकानदार के पास जाकर कहता है कि ये सिक्के तुम्हें राजा ने भेंट स्वरूप भेजे हैं। दुकानदार सोने के सिक्के पाकर बड़ा खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि मैं कितना गलत था जो देवता समान राजा की मृत्यु के बारे में सोच रहा था। ये कितने दयालु राजा हैं। ऐसा राजा प्रजा को मिलना बड़ा मुश्किल है। मित्रों, हम अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारा भी बुरा होता है। हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। अगर हमने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है। मित्रों, एक बार की बात है। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को आदेश दिया कि वे एक थैला लेकर जंगल में जाएं और थैले को फलों से भर लाएं। सभी मंत्री जंगल में चले जाते हैं। पहले मंत्री ने सोचा कि राजा ने इस थैले में फल लाने को कहा है, इसलिए उसे सबसे अच्छे फल थैले में इकट्ठे करने होंगे। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा बहुत व्यस्त व्यक्ति है, इसलिए वो थैले में बहुत अच्छी तरह से नहीं देखेगा कि उसमें क्या है, इसलिए उसने कुछ भी अपने हाथों में लिया और उस थैले में डाल दिया। जो कुछ भी उसे मिलता वो उस थैले में भर लेता। इस प्रकार उसका थैला अच्छे और खराब फलों के मिश्रण से भर गया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा केवल बाहरी रूप से देखेगा कि थैला कितना मोटा है और इसीलिए उसने थैले को सभी सूखे पत्तों और धूल से भर लिया। इस प्रकार तीनों मंत्री अपने थैले भरकर दरबार में पहुंच गए। राजा ने बिना देखे उनके थैलों में क्या है आदेश दिया कि अब तुम तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए अलग अलग जेलों में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें कोई भोजन नहीं दिया जाएगा, बल्कि वे अपने साथ अपने उन्हीं थैलों को ले जा सकते हैं जिन्हें वो फलों से भरकर लाए हैं। मित्रों, उनमें से एक मंत्री ने तो अपने थैले में अच्छे अच्छे और मीठे मीठे फल ही चुनकर भरे थे, इसलिए उसके 3 महीने तो आराम से कट जाते हैं। दूसरा व्यक्ति थैले में अच्छे फलों के साथ कुछ समय तक जीवित रह सका और बाद में उसने इकट्ठे किए हुए खराब फल खाकर बीमारियां विकसित कर ली। तीसरी मंत्री के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इसलिए वो जीवित नहीं रह सका।
मित्रों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी गतिविधियों का परिणाम स्वयं ही हमें भुगतना होता है। हम अपने कर्मों के बाद अपनी ही प्रतिक्रिया भुगतेंगे। हम जो भी कर्म करेंगे हमको उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा और बुरा हम जो भी करते हैं या करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें बुरा फल मिलेगा। इस प्रकार हमारे पिछले कर्मों के परिणाम जब पूरी तरह पक जाएंगे तो हमें बिना मेहनत के मिल जाएंगे। हर संत महात्मा, ज्ञानी और साधारण मनुष्य अपने निहित स्वार्थ के लिए बुरे कर्म को ही अपनी इच्छा अनुसार अच्छा बना लेता है। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने अपने बुरे कर्म को और दुर्योधन के नमक के बदले अच्छे कर्म में बदलने की कोशिश की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको ना तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है। एक तो सरकार और समाज फैसला करती है और दूसरा भगवान फैसला करते हैं। जो फैसला समाज और सरकार करती है वो फैसले गलत भी हो सकते हैं, और जो ईश्वर करता है वो कभी गलत नहीं होता। बुरे कर्मों का आधार स्त्री, जमीन, सत्ता, यश, ईर्षा और शक्ति ये मुख्य तौर पर होते हैं। इन सब की प्राप्ति के लिए मनुष्य बुरे और अच्छे कर्म करता है। अगर आप भूख से मर रहे हैं तो आपको पेट भरने के लिए बुरे या अच्छे कर्म करने होंगे। अगर आपने किसी का भोजन छीना और खा लिया तो बुरा कर्म हो जाएगा। छीना हुआ भोजन आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। ये बुरा कर्म आपके चित्त में संचित हो जाएगा। आप बुरे कर्म करके धन कमाते हो, जैसे आपने किसी का अपहरण किया, चोरी की, रिश्वत ली या डकैती डाली। ऐसा धन आपके बुरे कर्मों की श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे कर्म से आपकी आत्मा डर जाएगी और हमेशा डर लगता रहेगा। सोचिए, आपकी जेब में 100 रुपए है और कोई भूखा आपसे 5 रुपए रोटी खाने के लिए मांगे और आप भविष्य का सोचकर उसे पैसे ना दें कि ये 5 रुपए तो आप अपनी बचत में शामिल कर सकते हैं, तो क्या होगा? यह तो कोई भी बता सकता है कि क्या होगा। आपका कर्म खराब होगा, और इतना खराब होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सेवा और दान मनुष्य के जीवन के 2 स्तंभ हैं जो उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत जरूरी है। यह हमारी आत्मा को पवित्र करता है। सेवा और दान से हम अच्छे कर्म करने का अवसर पाते हैं। सबसे ज्यादा बुरे कर्म तो स्त्री को लेकर ही होते हैं, क्योंकि स्त्री की आत्मा का संबंध सीधे सीधे आपके कर्म के साथ होता है। इसी प्रकार हम जमीन और जायदाद को लेकर बुरे कर्म करते हैं। दूसरे के मकान पर और जमीन को कब्जा कर लेते हैं। इसके कारण जो आत्मा की बद्दुआ लगती है वो भी बुरे कर्म के खाते में चली जाती है। इस प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए हम जघन्य कर्म करते हैं। अपने निहित स्वार्थ के लिए लाखों लोगों की हत्या कर देते हैं या करवा देते हैं। इसी प्रकार हम अपने यश और शक्ति को ज्यादा करने के लिए दूसरे लोगों के यश और शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों को नाकारा, अज्ञानी बताते हैं। एक दूसरे के ज्ञान पर ईर्ष्या से अंधे होकर कटाक्ष करते हैं। ये सभी बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं। मित्रों, जब हम मरने वाले होते हैं, जब आपको लगता है कि मैं मर रहा हूं और मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो उस समय आपके सभी बुरे कर्म और अच्छे कर्म आपके पास आ जाते हैं और आपकी चारपाई के चारों तरफ घेर कर खड़े हो जाते हैं। आपको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि आपने क्या क्या बुरा कर्म किया है। मौत के वक्त आप बुरी तरह से उन बुरे और जघन्य कर्मों के डर से भयभीत हो जाते हैं। आपको मरने से डर लगता है। इसी प्रकार आपके सभी अच्छे कर्म भी आपके चारों तरफ खड़े होते हैं और वे बोल रहे होते हैं कि जाओ, तुम खुशी से खुश होकर के मरो। आपने दुनिया के लिए अच्छे कर्म किए हैं, आपको स्वर्ग मिलेगा और चैन से मृत्यु को प्राप्त करोगे। मित्रों, जब भय के कारण मृत्यु होती है तो आत्मा का जाने का रास्ता बुरा मार्ग से होता है, और जब प्रसन्न मुद्रा में मृत्यु होती है तो आत्मा के जाने का रास्ता दुर्गम मार्ग से होता है। अपने बुरे और अच्छे कर्मों का विश्लेषण रोजाना सोने से पहले हम सबको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद कूट कूट कर भर जाएगा। आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी का धन लूटने, उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं तो फौरन वो कर्म आपके बुरे खाते में चला जाएगा। कर्म को बेहतर बनाने का एक और तरीका ध्यान का अभ्यास करना।
ध्यान से हम अपने मन को शांत करते हैं और ये शांत मन हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। ये हमें अपने कार्यों को सही तरीके से करने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होते हैं, इसलिए वो कार्य किसी न किसी माध्यम से पूरे हो जाते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त होता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। इसी तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों में बुरे कर्म और अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित होगा। मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, ये उसका धर्म है। अधिक से अधिक धन कमाएं, उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय जरूर करें। जो मनुष्य अधिक पैसा होने के बावजूद भी जरूरत के समय उसे इस्तेमाल नहीं करता, उसे संभाल कर रखे रहता है, वह बुरा कर्म कहलाता है। अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भागी बना सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और छल कपटी दोस्तों की संगति से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने की ना सोचें। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा होता है उसे वैसा ही आगे चलकर काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इस प्रकार से किए गए कर्म मनुष्य के सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।